बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद अरमान अली अवामी अंदाज ग्लोबल चैनल से, और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे करप्शन पे। करप्शन जो इस माशरे का नासूर बन चुकी है, इस करप्शन के खात्मे के लिए किसी ने भी कोई अहम कदम नहीं उठाया है, बल्कि सिंध में एक माफिया जो है वो करप्ट अफसरान के तबादले और तकरीयाँ करवाकर नोट कमा रहा है। लोग लाखों रुपए देके पोस्टिंग पे आते हैं, उस इलाके में जुराइम बढ़ जाते हैं। जब जुराइम बढ़ जाते हैं तो अवाम के लिए परेशानी का सामना है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आज ऐसे ही बहुत से अफसरान हैं, जिसमें एसपी जो रैंकर हैं वो बहुत उसमें शामिल हैं, लेकिन पीएससी अफसरान उससे कदरे बेहतर हैं। लेकिन आप देखें कि जो रैंकर अफसरान है वो एक एसएचओ से होकर जब वो एसपी बनता है तो खाने पीने के रास्ते सारे उसको पता होते हैं, और उसको निकलने का रास्ता भी आता है कि अब कैसे बचा जाए। तो आज हम बात करेंगे न्यू कराची के एसपी एजाज उद्दीन के बारे में। अभी तकरीबन 3 महीने कबल उनकी पोस्टिंग जो है न्यू कराची में की गई। ये पोस्ट गुज़िश्ता 4-5 माह से खाली थी और इस पर कोई आने को तैयार नहीं था पीएसपी अफसर। लेकिन बहुत से जो रैंकर थे वो यहाँ आने से घबरा रहे थे, उनको पता नहीं था कि यहाँ शायद माल नहीं है। लेकिन शायद जो अब नए पोस्ट हुए हैं 3 महीने पहले एसपी, उनको पता है कि यहाँ माल कितना है। उनका चार्ज लेने के बाद आप देखें कि गुटखा माफिया और मंशात फरोश वो सरगर्म अमल हो गए हैं। आप न्यू कराची जो इनका एरिया है एसपी साहब का, आप जिस जगह में चले जाएं आपको हर गली में मंशात और हर दुकान पे आपको गुटखा मिलेगा, जो नौजवान नस्ल के लिए नासूर है, कैंसर का सबब बन रहे हैं। लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। जिसने भी पैसे लिए पोस्टिंग करा दी, उसको ये पता नहीं है कि कितनी नस्लें तबाह हो जाएंगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले यहाँ पर अब्दुल सत्तार भुट्टो एक एसपी तैनात हुए। उन्होंने गोधरा में बहुत बड़ा ऑपरेशन करके और विशाल फरोशों को पकड़ा, गुटखा माफी को पकड़ा, और सारे ये जो लोग जो है ना ये दुकानें बंद करके भाग गए थे। लेकिन जो माफिया है करप्शन का जो माफिया है, उसको ये बात शायद बुरी लग गई और अब्दुल सत्तार भुट्टो को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद आप देखें कि अब जो एसपी तैनात हुए हैं इनका ताल्लुक ट्रैफिक से है। ये पहले सेंटर में ट्रैफिक के एसपी थे, और आपको पता है कि ट्रैफिक का जो एसपी होता है उसको जिंदा रहने के लिए एसओ को अपनी जेबों में रखना पड़ता है। एसओ उसके कमाई के जरिए है। लेकिन जब आप ऑपरेशन में आएंगे तो फिर एसओ नहीं होते, वह एसएचओ हैं, क्योंकि जो उनके इलाके में एसएचओ हैं वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो उनको हाथ नहीं रखने दे रहे। लेकिन वो अपने बीटर साथ लेके आए हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप उनके पास जाएंगे तो 1-2 बीटर आपको वहाँ मिलेंगे। एक साहब ने मुझे बताया कि 10 बजे के बाद 11 बजे से पहले वह बीटरों को बुलाया जाता है और उससे हिसाब किताब किया जाता है। मैंने इसलिए एक दिन दौरा किया, एसपी ऑफिस में चला गया और मैंने अपना कार्ड भेजा उनको। तो थोड़ी देर के बाद वर्दली आके मुझे कहता है कि साहब मीटिंग से आए और वो आराम में है, जबकि 3 बीटर बैठे हुए अंदर, मेरे दला के मुताबिक 3 बीटर बैठे हुए उनको हिसाब किताब दे रहे थे। अब मुझे बता दें कि ये एसपी साहब जो है वो दफ्तर में आराम फरमाते हैं या घर में आराम फरमाना चाहिए। दफ्तर जो है वो आवाम के लिए है, एसपी जो है आवाम का मुहाफिज है। अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाता है तो आप देखें कि उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। इतनी तेजी से जुराइम बढ़ रहे हैं इस इलाके में, और उसकी वजह यह है सबसे बड़ी कि दूसरी एजेंसियां आके इनके इलाकों में जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर रही है। अभी हालिया वक़ात में भी बहुत सी मोटरसाइकिलें जिसके इंजन खोल दिए गए, वो एक एजेंसी ने छापा मार के और मोटरसाइकिलें बरामद की और मुलजमान को पकड़ा। एंटी सोशल एलिमेंट को भी एक एजेंसी ने पकड़ा। लेकिन आप देखें
कि जो भी अगर एसएचओ अच्छा काम करता है तो उसको फारिग कर दिया जाता है। एक जिंदा मिसाल है अजमेर नगरी के एसएचओ मोहम्मद सलीम खान। इसने माफिया के नाम पर नकली डाल दी थी, लेकिन शायद आला अफसरान को उसको ये बात बुरी लग गई और उन्होंने उसको नौकरी से डिसमिस करा दिया। क्या यह अच्छे लोगों का, क्या बुरे लोगों का तवाज़ुन नहीं देखते कि लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं? अगर यह हाल रहा तो आज भी ऐसा आएगा कि आवाम जो है वो पुलिस के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जितने अफसरान हैं इन सबको पाबंद किया जाए कि ये आवाम की शिकायत सुनें, आवाम की मसाइल हल करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप देखें कि जितने जुराइम पेशा अफराद जो है वो एसपी ऑफिस के आसपास घूमते नजर आएंगे आपको, क्योंकि इनकी छूट से गोधरा में कई कारखाने लग गए हैं गुटखे के, और कारखानों के अलावा बाहर से गुटखे लाए जा रहे हैं, खेत की खेप लाई जा रही है। वो गोधरा में, न्यू कराची में, अजमेर नगरी में, सर सैयद में और दूसरे इलाकों में जो उनके इलाके हैं, बिलाल कॉलोनी में और इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी पसमानदा इलाके हैं, वो बड़े पैमाने पर जो है मंशात बेची जा रही है, फरोख्त की जा रही है और उनको जो है लाखों रुपए भत्ता जो है एसपी साहब को दिया जा रहा है। क्या अफसरान को ये पता नहीं है कि कितने वारदातें हुई इस इलाके में, कितनी एफआईआर कटी, कितने जुराइम हुए, कितने मुजरिम पकड़े गए और कितने मुल्ज़मान का चालान किया गया कोर्ट में? लेकिन बात यह है ये पूछने वाला कोई नहीं है। नोटों की चमक ने जो है ना सबको अंधा कर दिया है। जब ऐसा मालूम होता है कि एसपी न्यू कराची के दफ्तर पे नोटों की बारिश का सभा है। क्यों? कि जब से ये नए एसपी आए एसओटी भी बेचारे बददिल हो गए हैं। उन्होंने इतने एतमाद से काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि हमने कोई वारदात पकड़ी तो लाजमी है एसपी का फोन आएगा और हमें धंधा छोड़ना पड़ेगा। तो एक एसओटी से मेरी बात हुई थी तो उसने मुझे ये कहा कि मुझे ये बताएं कि हम अपना पेट्रोल ज़ाया करें, वक्त ज़ाया करें और मुलजिम को पकड़े जाके, और फ़ोन आता है ऑफिस से कि इसको छोड़ दें आप, तो हमारी क्या इज्जत रहती है? हमारी मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है। तो मैं ये आईजी सिंध, एडिशनल आईजी सिंध से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे करप्ट अफसरान का तलकमा होना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी पोस्टों से हटाना चाहिए, क्योंकि ये माशरा जो है ना वो बहुत तकलीफ में जा रहा है। लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, गरीब बढ़ता जा रहा है। आप जब भी देखें गरीब लोगों को थाने बंद किया जाता है, अमीर लोगों को पकड़ने के बाद टेबल पे बिठा के चाय पिलाई जाती है। लेकिन आप देखें कि क्या एक ट्रैफिक पुलिस का अफसर एक ऑपरेशन फील्ड में आकर क्या जुराइम पे काबू पा लेगा? यहाँ तो एक्सपर्ट अफसर चाहिए है जो ऑपरेशन का मास्टर हो और ऑपरेशन करके इन तमाम जुराइम पेशा अफराद को पकड़े। आप देखें कि इनकी तैनाती के बाद एंटी सोशल एलिमेंट और एमक्यूएम लंदन के भी बहुत से कारकुन या सरगर्म हो गए हैं। एक अदारे ने उनमें से 2 लोगों को पकड़ा भी है, लेकिन एसपी साहब को पता ही नहीं है। उसके बाद आप देखें कि चोरी के सारे माल डंप किए जाते हैं इस इलाके में और वहाँ से पुर्जे निकाल कर बाजार में बेचे जाते हैं। ये सबको पता है, लेकिन आप देखिएगा कि वारदातें भी हो रही हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल सारे फाल हो चुके हैं और एक न एक दिन एक नई वारदात होती है, लेकिन उसको छुपा लिया जाता है, वो मंजर पे नहीं लाया जाता। तो मैं ये चाहता हूँ, तो मेरे प्रोग्राम का मकसद यही है कि माशरे को बेहतर बनाने के लिए अवाम जो है वो ऐसे अफसरान के खिलाफ सड़कों पे आए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अगर आप किसी के साथ ज़ाती या जुल्म होते देखो तो उससे अपनी ताकत से रोको। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप मुंह से रोको, और अगर आपके जबान नहीं है तो फिर आप दिल में उसको बुरा कहें, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, इस प्रोग्राम को करना मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि इस इलाके में जुराइम बढ़ना है, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, मंशात के अम्बार लगे हुए हैं। तो जब तक बात नहीं बोलेंगे,
تو یہ معاشرہ نہیں چلے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایسے افسران، ایک نہیں اس کا پروگرام ایک بات بھی کروں گا لوگوں کا جو افسران اس طرح تعینات کیے گئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری بعد میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.